हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस देखिए बहुत जीरो टाइम में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के टाइम कितना हो रहा है 11:30 बजे से। और अभी यहाँ पे मेरा सारा काम खत्म है। मम्मी पापा बाहर जा रखे हैं और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी जा रखे हैं, तो यहाँ पर मेरी लड़के भी सो रखी है। तो सबने फटाफट से सारा काम निपटाया, कपड़े उपड़े धोए, झाड़ू पोछा लगाया। और अभी मैं नहाई धोई कुछ नहीं, क्योंकि नहाऊंगी बाद में जब मम्मी वो आ जाएंगे। क्योंकि कपड़े जब मैंने ऐसे धोए, मतलब कपड़े थोड़े से मैं हाथ से धोई, मशीन नहीं लगाई। मशीन पे मैंने बस सुखाने के लिए डाल रखे। यहाँ पर भी मैंने मशीन लगा रखी है। तो मेरे पिल्लों का कवर है जो मैंने ये लगा रखे। यहाँ पर मैंने मशीन लगा रखी है सुखाने के लिए। सूख गई लगभग मेरे कपड़े। थोड़ा सा कपड़े इसलिए मैं हाथ से धोती फटाफट से, ज़्यादा कपड़े में मशीन पे निकाल दी, कुछ यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखे। तो अभी जब मम्मी और जाएंगे उसके बाद नहाऊंगी, क्योंकि अभी मेरी गुड़िया थोड़ा सा पलट रही है। मतलब क्योंकि 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी है, बस अभी चौथा महीना लग गया। 28 तारीख से लगा चौथा महीना। तो अभी पलटने की कोशिश कर रही, मुझे ना डर लगता है जब बच्चा स्टार्टिंग में पलटता है, तो इसलिए मैं नहाने के लिए नहीं जा रही हूँ। क्योंकि मैं नहाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है नहाने में। तो मैं नहाने के लिए जाऊँ, पलट जाए, फिर बच्चा पलट जाए, फिर दो से तरफ नहीं पलट पाता। इसलिए कपड़े तो मैंने ऐसे धोए कि मैंने बाहर कपड़े धो रही थी, उसके बाद बीच बीच उसको देखने के लिए आ रही थी। थोड़ा सा सब रखे, इसलिए मैं थोड़ा काम जल्दी कर लिया फटाफट से। नाश्ता मैंने अपने हस्बैंड के साथ कर लिया था। जब वो नाश्ता किया, वो भी थोड़ी देर 1 घंटे पहले गए ऑफिस। उसके बाद किया मैंने सारा काम, किचन का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह। अभी नहाई नहीं, मुँह तक नहीं धोया मैंने अपना। कोई बात नहीं, फटाफट से कपड़े डाल के सुखाने के लिए। उसके बाद मम्मी लोग ने खाना भी बनाया, क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं तो उनको लेट हो गई थी। तो मैंने नाश्ता नहीं किया, तो फटाफट से मैं खाना रख देती हूँ। मतलब कपड़े सुखाने के बाद मैं खाना रख दूँगी। अभी उनको कॉल करके पूछूँगी कि आपके लिए खाना बनाना है, मतलब खाना बना दो, किसी तरह वो रोटी खाओ क्या? रोटी तो है, तो मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था उनके लिए, लेकिन मम्मी पापा को थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए जल्दी निकल गई। तो अभी कॉल करके पूछूँगी कब तक आएंगे वो। आज हमारे वाईफाई वाला भी आया है शायद से, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे वाईफाई नहीं लगा हुआ है। और मेरे फ़ोन पे 1-2 दिन से नेट बंद है, क्योंकि मैंने नींद रखी रोने लग गई। हाँ बाबू, मैं सो भी रहती हूँ ना, तो नींद में भी रोती है कभी कभार, पता नहीं क्यों। बहुत बार ऐसा होता है कि नींद में भी रोती है। देखो अभी रो रही थी ना, अभी चुप हो गई। क्या बाबू, मेरे बच्चा। उसके दादी से वो नहा के गई ना वहाँ पे, नहाने के बाद सबसे सोई हुई है वो। सोती कि मैं काम कैसे करती, ये पता नहीं क्यों नींद में रोती है बहुत बारी। कल मतलब 4-5 दिन से रो रही नींद में, जिस दिन से मैंने यहाँ पे कीर्तन में। तो होता है ना, अभी छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा शोर शराबा। नो मम्मा, आओ कर दो बाबू। तो यहाँ पे मतलब इसको भी बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, तो वहाँ पे हम सोचो वहाँ पे पंखे में रह रहे थे, कूलर में भी नहीं रहे थे, यहाँ पे एसी में रहे तब भी गर्मी लग रही है। तो उसमें थोड़ा सा गर्म हो गया, चिड़चिड़ी टाइप की हो गई यहाँ पे, है ना बाबू? और कर दो मम्मा के साथ। मेरे बेटा बात भी करते हैं, मेरे से बात करो मम्मा के साथ। कर दो मामू, खाओ मम्मा। बाबू और मम्मा का उल्टी भी करते हैं। क्या बोलो बाबू, क्या बेटा, क्या हुआ? बस चिल्लाते रहते, फिर उल्टी करते इसलिए। लेकिन बच्चा मतलब अगर उल्टी जो मतलब जमी जमी उल्टी होती है, फटी फटी टाइप की, तो वो सही होती है। मतलब जो पतली उल्टी पानी की तरह करते हैं वो बेकार होती है। फिर तो सर्दी गर्मी भी हो रही है, क्योंकि मैं तो उसी टाइम ठंडा पानी पी रही हूँ, उस टाइम गर्मी से किचन से आई हूँ। तो किचन से आने के बाद तुरंत पानी पी रही हूँ, उसमें से सर्दी गर्मी शुरू हुई, थोड़ा सा कुछ उल्टी करने पड़ रहा है। बाबू वहाँ पे हाई कर दो, देखो हाय हाय। आदू हाय करो, आओ कर दो, आओ। हेलो हाय गाइस, हाय गाइस, हेलो करो बाबू, हेलो करो। ओ अच्छा करो, ओ आओ नहीं करेगा।
बाबू आओ करो। मेरे बाबू के बाल कैसे उठ गए। अरे मेरे बाबू ने सिर पर तेल नहीं करवाया। आओ करो देखो। क्या गौर से देख रहे है ना आजकल के बच्चे। नहीं लगती है ज़्यादातर फ़ोन पे टीवी पे देखती है। हम सब दिखाते तो है नहीं, लेकिन मतलब अगर हमारा टीवी चालू है ना तो टीवी पे ऐसे देखती है। अगर रो रही होगी तो टीवी देख के चुप हो जाती है और फ़ोन देखती हुई, है ना बच्चा। आदू अद्विका आओ करो आओ। पहले तो बोलती है, जब बोलती चुप नहीं होती, फिर चिल्लाते रहते हैं ना। आओ करो आओ। बोल दिया ना। बोलो मम्मा आओ। आओ कर लो आओ। आदू यहाँ देखो, वहाँ नहीं, वहाँ बटरफ्लाई को देखती है, हमने उसी के लिए बनाई है ना बाबू। आपको अच्छा लगा। नो मम्मा मेरे को अच्छा नहीं लगा। आपको पिंकू पिंकू कितना चाहिए था। पिंकू पिंकू के लिए चाहिए था मेरे बच्चे। अब हमारा बाबू बड़ा होगा तब करेंगे अपने कमरा डिज़ाइन, है ना बाबू। अपने बाबू के पसंद से मेरे बच्चे। अब पहले आओ करो बच्चा आओ। आओ करो। मम्मी कहते तुम दोनों के पास काम काज होते नहीं कुछ, तुम दोनों गप्पे लड़ाते रहते हो। क्योंकि जब वो मतलब अभी वो थोड़ा सा मतलब बोलती नहीं है, लेकिन अभी आओ वगैरह करती है तो मतलब मैं भी करती हूँ उसके साथ ऐसे ही, तो और ज़्यादा चिल्लाती है। मम्मी कहते दोनों के पास कुछ काम नहीं है, तुम दोनों के पास कुछ काम भी है ना बाबू। आओ करो आओ करो। हाँ आओ करो पहले। आदू उसके पापा उसको प्यार से आदू बोलते हैं। मतलब जो हमारी लड़के उसके बहुत सारे नाम थे, उसके चाचा उसको गुड़िया कहते हैं, उसके दादी उसको परी कहती है, परू कह के बुलाते प्यार से। उसके दादा उसको लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी। उसके दादू की लक्ष्मी, उसके दादी की लक्ष्मी। उसके पापा और मैंने उसका नाम रखा है अद्विका। मतलब हमने 2 नाम डिसाइड किए थे स्टार्टिंग से ही। अगर लड़का हुआ तो अद्विका रखेंगे, लड़की हुई तो अद्विका रखेंगे। हमारी पहली लड़की हुई तो हमने उसका नाम अद्विका रख लिया, और वैसे हम उसको प्यार से आदमी से। लेकिन हमें सबने बोला कि अद्विका मत रखो, अद्विका मत रखो, क्योंकि मम्मी पापा और अद्विका मतलब पहले पहले बोलने में अजीब लग रहा था। तो हम भी सही से मतलब बोलने में अजीब हमें लग रहा था, लंबा सा लग रहा था। तो फिर भी हमने उसका नाम अद्विका ही रखा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से वही सोच रखा था। पापा ने सोच रखा था अद्विका, उसके पापा के पसंद का नाम रखा। तो हमने कहा कि धीरे धीरे सबको आदत हो जाएगी बोलने की। लेकिन मम्मी ने फिर भी एक शॉर्ट नाम उसका परू रखा। उसको ज़्यादा उसकी दादी उसको परू बोलती है, परी परी कह के। मतलब जो भी पूछता है उसकी दादी उसका नाम क्या है, वो दादी उसकी दादी यही कहती है कि वैसे तो उसका नाम अद्विका है, लेकिन उसको मैं परू बुलाती हूँ। परू दादी की परू, है ना। हाँ देखो दादी ने आपका अच्छा नाम रखा है। मम्मा ने गंगा बाबू। उसके दादू उसको लक्ष्मी बुलाते हैं, उसके चाचू उसको गुड़िया बुलाते हैं। बहुत सारे नाम पड़े हुए हैं हमारे, है ना बाबू। मतलब हमारे घर में पहली बेटी हुई है इसलिए, क्योंकि मेरी मम्मी के भी मतलब दोनों लड़के ही हैं, उनकी लड़की नहीं है ना। हमारे घर में पहली लक्ष्मी हुई है ना बाबू, है ना। आदू इसे गंजी खोपड़ी दो, कैसे गंजी है, सारे बाल झड़ गए उसके, है ना। आदू वो मतलब बाबू ओ बाबू जब से मेरी लड़की हुई तब से मेरी मतलब नींद ऐसे उड़ गई, क्या बताऊँ। पहले मैं सोती थी, मतलब पहले बहुत ज़्यादा सोती थी। सुबह नाश्ता बनाती थी, नाश्ता करने के बाद मतलब 10:30-11 बजे मेरा नाश्ता हो जाता था। उसके बाद मैं सो जाती थी 2:30 बजे तक सो जाती थी। उसके बाद उठती थी, फिर दिन का खाना बनाती थी, फिर 1-1.5 घंटे में खाना बनता था, खाना पीना होता था। उसके बाद फिर दोबारा से मैं सो जाती थी। उसके बाद उठती थी मैं 5-6 बजे, फिर नीचे चाय वाय बनाने आती थी। और मेरे पास 2 फ्लोर थे ना, इसलिए ऊपर वाले फ्लोर में जाके सो जाती थी आराम से, ऐसा होता था। जब से मेरी लड़की हुई तब से मेरा सोना खाना पीना सब हराम कर दिया मेरे बच्चे ने। अरे क्या हराम किया, मैं तो परेशान भी नहीं करता। मेरे बाबू तो परेशान मतलब परेशान तो नहीं करती, लेकिन हाँ फिर में होता है ना बच्चों के साथ, जब तक बच्चे सोते हैं तब तक नींद नहीं आती सही से। अगर वो खेल रही होती है ना तो मुझे तभी नींद नहीं आती, तो तभी नींद आती जब वो सो जाती है। फिर मुझे पता सो जाएगा 1-2 घंटे बाद उठेंगे आराम से। उससे पहले मैं स्टार्टिंग में जब ये हुई थी तब तो इसने मतलब बहुत परेशान किया है, सोई नहीं दिन भर, लेकिन अब सो जाते अच्छे से। अब वो रात को सोती है, मतलब रात को लेट सोती है 11-12 बजे, तो ऐसे वो भी सोती है, क्योंकि वो अपने चाचू के पास रहते हैं, पापा के पास रहते हैं, उनके साथ बातें करती रहती है, मैं उनके साथ खेलती रहती है।
तो अभी लेट से होती है 11-12 बजे। उसके बाद सुबह 4:30 या 5 बजे उठती है। वो उसका डेली का फिक्स टाइम है, 4:30 या 5 बजे उठती है दूध पीने के लिए, है ना बाबू, है ना। इससे पहले कभी नहीं उठती हूँ, मैं अच्छे से सो जाती हूँ, उसके बाद फिर दोबारा सो जाती हूँ। ऐसे भी वो उठने के बाद नहीं सोती, सो जाते हैं। पहले नहीं सोती थी, स्टार्टिंग में उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। इतना ना तो रात को सोती थी ना दिन को सोती थी, क्योंकि हम मतलब लोग बोलते थे कि वो रात को हुई तो रात को नहीं सोती, उसके रात ही सुबह है और दिन को सोती। लेकिन वो ना दिन को सोती थी ना रात को सोती थी, उठ ही रहती थी 2 मिनट के लिए सोती थी। और उस टाइम पे ऐसा भी था कि मेरी जो मतलब लड़के सेक्शन से हो रखी है, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उठने बैठने में। तो उस टाइम पर मतलब हालत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कभी ठीक होगी कि नहीं, मेरी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, पता नहीं कि तो मेरा शरीर भारी भी था, इसलिए आप सही है। अब मस्त मैं वीडियो में अकेले रख सकती हूँ, है ना बाबू। पहले मुझे दादी छत में कपड़े सुखाने के लिए आती थी तो मैं रोती थी कि नहीं नीचे आ जाओ, तुम मत जाओ, किसी और को बोलो, क्योंकि मेरा बस का मतलब उसको 2 मिनट भी संभालना नहीं हो पाता था मेरे से, 2 मिनट भी नहीं संभाल पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं रख लेती हूँ। मम्मी हो तो बाहर बहुत सारे काम पड़ते हैं उनके, तो इसलिए उनको बाहर भी जाना पड़ेगा। लेकिन अब वो ऐसे है कि अब रह लेते अच्छे से, इसलिए उसको अब अच्छे से रख लेती हूँ, है ना। अब मेरे बाबू सुधर गए यार। अब मैंने मशीन में जो कपड़े डाले सुखाने के लिए डालती, तब तक ये उठ गई थी, तो कपड़े तो सूख गए, मशीन से निकालूंगी। अब निकालूंगी तो दोबारा खिले खिले करेगा मेरा बच्चा, खिले खिले करेगा, खिले खिले करेगा। आओ कर दो बाबू, आओ करो, हाय हाय, गुन 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 गुन। गाइस मेरे को ना कमेंट करके बताना कि मेरी लड़की किसकी तरह है, मेरी तरह कि अपने पापा की तरह है। लोग कहते हैं कि उसकी शक्ल अपने पापा की तरह है, नाक अपनी मम्मी की तरह है, मोटी नाक। सही में ऐसा है? और पापा को पीछे जो पापा को देखो, कमेंट करके बताना मेरा बेटा किसकी तरह है, किसकी तरह बच्चा, अम्मा की तरह कि पापा की तरह। मतलब फेस उसका पतला फेस है अपने पापा की तरह, बस नोची मेरी तरह हो सकती है सारी, वैसे नहीं है, नहीं है ना। ऐसे देखिए ऐसे बाबू आप ही हो और आपकी मम्मा है, ऐसे मत देखो, टुकु 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 गुन 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 गुन। उनको थोड़ा सा सुना देती दोबारा से, तो मुझे कपड़े सुखाने के लिए डाल देने वाले। दादी को वो फ़ोन करने के आपके लिए खाना बना दूँ कि रोटी खाओगे, आप तो सुबह से बना रखी हुई मम्मा ने। थोड़ा सुना देती उसको। यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा है कि मेरी लड़की सोएगी, नींद तो आ रही है लेकिन सो नहीं रही है, देख सकते हैं। सो जा बाबू, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि सो गए 1-2 घंटे वो आराम से सो गए, 1-2 घंटे में सारा काम निपट गया था, तो अब नहीं सोएगी दोबारा, और शायद दिन में सोएगी जब हम सोते हैं, है ना बाबू। नींद नींद गया। कपड़े भी डालने थे मैंने सुखाने के लिए, मैं सूख तो रखी हुई थी, लस्सी में डालने थोड़ा सा धूप लगानी थी उन पर, लेकिन मैं लड़की सो नहीं, कैसे उसको अकेले छोड़ूँ। अभी उसके दादी आएंगे फिर, है ना, फिर करेगी मम्मा काम, और जब बच्चा हुआ काम है उससे पहले तो नहीं हो पाएगा मम्मा का काम। तो गाइस यहाँ पे मम्मी पापा घर आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने जो कपड़े मशीन पर डाले थे मुझे भी निकाले नहीं, तो उनको फटाफट से सुखाने के लिए डाल दी थी। तो मम्मी पापा और यहाँ पे तो मुझे भी नहाना भी है, काम चुप है, तो फटाफट से अपना काम करती उसके बाद नहाने जाती हूँ। हमारा खाना पीना हो चुका है और मैं नहा धो कर तैयार भी हो गई, मतलब नहा धो गई। इसके बाद हम जाते हैं रूम में। किसे नाम तुम्हारी ना मार लो जो ना देखना। हमारा खाना पीना बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए और अब मैं जा रही हूँ मम्मी और के रूम में, क्योंकि आदू वहीं पे सो रखी है और सारे वहीं पे बैठे, वहाँ पे एसी चल रहा है, दोनों जगह के एसी हम नहीं चला रहे। यहाँ पे सो रखा नीचे, हेलो मेहमान आ रहे हाँ खा रही सब हम जा रहे हैं मार्केट, मैं मेरे हस्बैंड जी।
इसको इस पन्नी के अंदर रखना है यार, फोल्ड कर दो। हमारे चप्पल ये वाली कोई सी भी जरूरत हो। हेलो, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। हमारी गुड़िया भी सो रखी है तो फटाफट से जाती है, कभी उठते हैं और रोने लग जाते हैं। चलो जल्दी, यहाँ पे तो अभी वैसे धूप है, ऐसे क्या फोल्ड करना पन्ने को। सो से हम जा रहे हैं बाइक से, क्योंकि गाड़ी यहीं पे लगा जहाँ परसों लगाई थी। इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, क्या बोलूँ। हमारी बाइक वहाँ पीछे खड़ी रहती है। यहाँ से हम नीचे आते उस तरफ गेट, एंड जो एक गेट हमारा उस तरफ को है। चलो निकलते हैं, यहाँ से नहीं जाने। सो गाइस जब हम निकल गए मार्केट के लिए। गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे वैसे, उधर नहीं है ना इतनी गर्मी है। हमारे वहाँ हाँ वहाँ पे नहीं थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो वैसे भी आ रखे हमने पुराने वाले घर पे, थोड़ा सा यहाँ पर एकदम छोटा छोटा लग रहा है ना। जिस दिन से हम यहाँ से गए उस दिन से मैं आ जा रही हूँ यहाँ पे। तो जो सोफ़े वगैरह ये भी छोड़ रखे हैं पुराने, क्योंकि इनको तो लेके जाना, छत में रखना है इनको। बाकी नए सोफ़े लेंगे। यहाँ पे देखो कितना ख्याल रखे सारा। किचन भी देखते, किचन कैसे हो रखी है। अभी हमने यहाँ से लाइट वाइट नहीं करवाया, क्योंकि अभी हमने घर जमा नहीं करवाया। जब जमा करवाएंगे तब सारा लाइट वाइट पानी वगैरह सब। वो हमारा लाइटर क्या ज़रूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारा कुछ काम है थोड़ा, इसलिए मैं कि सारा सामान कुछ जो यहाँ रखा हुआ है हम लास्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारा घर, ये हमारा मंदिर था, हमारे किचन, लैट्रिन बाथरूम थे हमारे, मेरे मम्मी पापा का रूम था। नहीं ये मेरे देवर जी का रूम था, जो बाहर वाला रूम है वो मम्मी पापा का था। हस्बैंड जी के ऊपर जहाँ पे हम रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर में, वहाँ पे वो कुछ काम था तो वहाँ पे जा रखे। तो फिर यहाँ से तब मार्केट निकलेंगे। यहाँ से तो हमें मार्केट दूर पड़ती है। तो एक चीज़ दिखा, जब मेरे हस्बैंड की शादी हुई थी ना, तो हल्दी का छाप छोड़ दे ना दीवार पे। मुझे लगा सिर्फ लड़कियाँ छोड़ दे, लेकिन लड़के भी छाप लगाते हैं दीवार में। दिखाते हैं आपको, ये देखो जब हमारी शादी हुई थी तब की छाप है मेरे हस्बैंड जी के हाथों की। ऐसे हमारे घर पे भी है, हमारे जब मेरी शादी हुई तो उस टाइम पे छाप छोड़ दी। ये भी लेके जाना है, पन्नी लंबा ही नहीं। अभी हमारे यहाँ बहुत सारा सामान है, थोड़ा थोड़ा करके लेके जाएंगे। वैसे अभी यहाँ से निकल गए अपने वाली मार्केट से। अब हम जा रहे हैं मंडी, जो कि मार्केट भी पड़ती है। ये वाला मार्केट हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, यहाँ का बहुत कम आना जाना रहेगा इस वाली मार्केट पे। अभी आप जा रहे हैं मंडी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन सुबह टाइम नहीं लगता, इसलिए मंडी जा रहे हैं। मंडी सब्जी वब्जी ले, सब्जी वहीं से लेंगे। हमने ले ली सारी सब्जी, और मेरे हस्बैंड जी खा रहे। तो भाई यहाँ से हम सब्ज़ी लेके निकल चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, तो सब्ज़ी भी बहुत सारी है हमारे पास। एंड क्या कहते हैं, घर से हम ठहरा लेके नहीं आए, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम सुबह जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। लेकिन हमने घर पे कॉल करके पूछा कि आदू रोते नहीं रहे, तो वो नहीं रो रही थी। तो हमने सोचा कि अभी सब्ज़ी लेके चले जाते हैं, क्योंकि सुबह टाइम नहीं लगता, फिर नाश्ता वास्ता बनाओ, टिफिन वगैरह पैक करने होते, तो इसलिए सुबह टाइम नहीं लगता। तो फटाफट से इसी टाइम सब्ज़ी लेने के लिए आ गए। यहाँ पे सब्ज़ी सही मिलती है, और जो हमारी वाली जो पहले वाली मार्केट थी वो दूर भी पड़ती है, और वहाँ पे सब्ज़ी मतलब महंगी भी मिलती है। यहाँ पे पूरी मंडी सब्ज़ी की, तो यहाँ पे सब्ज़ी सही मिलती है। तो इतनी सारी सब्ज़ी ले हमने, हमारे पास बैग ही नहीं था कुछ, तो दुकान वाले से दो थैली मांग के एडजस्ट कर रहे हम। दुकान वाले से दो थैली मांग के काम चला रहे हैं।
गाइस यार पीछे देख सकते हो आप कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे, एकदम सुनसान जगह है। यहाँ पे चोरी चकारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ सामने नाला है एक बड़ा सा, यहाँ पे रात को आना या फिर अकेला आना सेफ नहीं है। आप पीछे देख सकते हो कितना अंधेरा होती है, तो गाड़ी की लाइट पड़ रही है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, तो एकदम सुनसान। मैं जब रात को आई थी, सुबह आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन सुबह वही टाइम लगता नहीं है, और आजकल गर्मी में शाम को निकलना ही सही रहता है। कितना अंधेरा है यहाँ पे, पूरा अंधेरा है एकदम सुनसान। इस तरफ भी पूरा अंधेरा सुनसान है, जो हमारे इस तरफ पूरा दिख रहा है, पूरा नाला है, कितना बड़ा नाला है। यहाँ पे चोरी चकारी इतनी ज़्यादा होती है, क्या यहाँ पर मुझसे मेरा फ़ोन ना छीन ले। सो गाइस हम घर आ चुके हैं सब्जी लेके। मेरा रात इतना डर लग रहा था वहाँ पे सुनसान रास्ते पे, फिर रात को पहली बार गए ना, हम मम्मी से सुबह जाते थे 6:30-5 बजे से आते, तब खाना पीना बनाते 8:30 बज चुके, सॉरी 8:45 बज चुके, तो खाना पीना बनाते। आज का जो ब्लॉग है ये पे एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।